अध्याय 169 महान 1, 2। वो मन ही मन खुश हो रही थी। लाइव स्ट्रीम में ये प्रशंसक भी मूर्ख थे। वे कार के चारों ओर खड़े इन लोगों की तरह ही अज्ञानी थे। वे ये भी नहीं बता सकते थे कि कोई व्यक्ति वास्तव में अमीर है या नहीं। मोटी औरत अच्छी तरह जानती थी कि वो बिल्कुल भी अमीर औरत नहीं थी। ये सिर्फ ऐसे हथकंडे थे जो उसने जानबूझकर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनाए थे। आज के युग में अगर कोई लोकप्रिय होना चाहता है तो उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोकप्रिय हो सके। मोटी औरत जानती थी कि उसके पास न तो रूप था, न आकृति, न संस्कृति, और वो बात करने में भी बहुत अच्छी नहीं थी। पता चला कि उसने सोचा था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, जब तक कि उसने एक दिन सड़क किनारे एक छोटी स्पोर्ट्स कार नहीं देखी। उस समय मोटी औरत के दिमाग में झटके लगे। उसने लाइव स्ट्रीम में लोगों से बेधड़क डींग मारी कि ये उसकी कार है। अंत में उन सभी लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। न केवल प्रशंसकों की संख्या बहुत बढ़ गई, बल्कि उसे बहुत सारे टिप्स भी मिले। उस लाइव स्ट्रीम से मिले टिप्स उसकी पिछली सभी लाइव स्ट्रीम से मिले टिप्स से भी ज्यादा थे। इस प्रकार मोटी औरत दिखावा करने के रास्ते पर और आगे बढ़ती चली गई। अब उसे इसकी आदत हो गई थी। अपनी सामान्य लाइव स्ट्रीम के दौरान मोटी औरत सड़क किनारे खड़ी सुपर स्पोर्ट्स कारों पर मुफ्त में सवारी करती थी। कभी कभी वो 1 घंटे के लिए कार किराए पर लेती थी, वरना अगर वो एक बार भी कार में नहीं बैठी तो हमेशा ऐसे प्रशंसक होंगे जो उस पर शक करेंगे। कुछ बार ऐसा करने के बाद लाइव स्ट्रीम के लोगों को लगा कि वो एक अमीर औरत है। उसे सड़क किनारे खड़ी इस तरह की कारें विशेष रूप से पसंद थीं। उसे बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी और वो ज्यादा लोगों को उसे टिप देने के लिए आकर्षित कर सकती थी। ये बस एक बहुत बड़ा मुनाफा था। मोटी औरत ने अपने सेल फोन पर डींगे मारना शुरू कर दिया। उसकी डींगे जितनी ज्यादा अप्रासंगिक होती थीं, उतने ही ज्यादा लोग उसे रॉकेट और हवाई जहाज टिप के तौर पर भेजते थे। ये सब पैसा था। अपनी जेब में पैसे आते देख मोटी औरत का मुंह और भी मीठा हो गया। वो अपने दर्शकों को भाई कहकर पुकारती रही। उसके आसपास के सभी लड़के इससे घृणा करते थे। क्या वो अच्छे से बात नहीं कर सकती थी? अगर वो सच में ऐसी थी तो क्या वो शांति से घर पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकती थी? लोगों को डराने के लिए इस तरह बाहर आना बहुत अनैतिक था। जब यशवान और लियू यानरेन ने मोटी औरत की बातें सुनी तो वे अब और चुप नहीं रह सके। पहले उसने सिनेमा घर में मुसीबत खड़ी की थी, अब वो उनकी कार तक चली गई और दिखावा कर रही थी। वो बहुत बेशर्म थी। ये शुआन और लियू यानरेन ने एक दूसरे को देखा, फिर वे बस मोटी औरत की ओर चल पड़े। मोटी औरत अभी भी अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत कर रही थी और उत्साह से बात कर रही थी कि अचानक उसने यशवान और लियू यानरेन को अपनी ओर घूरते हुए देखा, जिससे वो डर गई। क्या तुम पागल हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मोटी औरत ने खुद को शांत करने के लिए अपनी छाती थपथपाई और उन्हें गुस्से से डांटा। लियू यानरेन ने मोटी औरत को चिढ़ाते हुए देखा। क्या तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी कार है? लियू यानरेन के लहजे में गहरा संदेह सुनकर मोटी औरत बहुत गुस्सा हुई। उसने पहले ही यशवान और लियू यानरेन को पहचान लिया था और वो और भी ज्यादा भड़क गई। पहले उन्होंने सिनेमा घर में उसे धमकाया था, अब क्या वे उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे? क्या उन्हें लगा कि उसे धमकाना आसान है? ये हास्यास्पद था। मोटी औरत ने अपनी आंखें घुमाई और दयनीय होने का नाटक किया। उसने लाइव स्ट्रीम में प्रशंसकों से कहा, देखो, पहले ये 2 लोग थे जिन्होंने सिनेमा घर में मेरी लाइन काटी थी। उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात भी की और मुझे धमकाया। उस औरत और बच्चे ने सोचा कि मैं एक वंचित व्यक्ति हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करे। मैं बहुत गुस्से में थी। उसमें दयनीय होने का नाटक करने की प्रतिभा थी। वो जितना ज्यादा बोलती थी उतना ही सच लगता था। वो मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे करती है? क्या इसलिए नहीं कि मैं अकेली हूँ? अगर मैं किसी को साथ लाती तो वो इतनी घमंडी होने की हिम्मत नहीं करती। मोटी औरत बेहद बेशर्म थी। उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सारा दोष यशवान और बाकी लोगों पर मढ़ दिया। लाइव स्ट्रीम में प्रशंसक अपनी स्ट्रीमर को रोते हुए देखकर बस गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने सार्वजनिक स्क्रीन पर पागलों की तरह टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्ट्रीमर को धमकाने की? फैन आर्मी कहाँ है? हम तुरंत उनका ह्यूमन सर्च करेंगे और उन्हें सामाजिक रूप से मरने देंगे। एक बच्चे वाली औरत इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? क्या वो अपने बच्चे के लिए इस तरह का उदाहरण पेश कर रही है? मुझे सच में उसके बच्चे के लिए दुख हो रहा है जिसके पास ऐसी माँ है। ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। होस्ट, जल्दी से अपना लोकेशन बताओ। हम तुरंत
तुम्हें सपोर्ट करने के लिए प्लेन पकड़कर वहां आ रहे हैं। संयोग से सिनेमा घर के पास कतार में खड़े कुछ लोगों ने मोटी औरत की हरकतों को अपनी आंखों से देखा था। अब जब उन्होंने उसे सच्चाई को तोड़ मरोड़ते हुए सुना तो वे और बर्दाश्त नहीं कर सके और बाहर निकल आए। क्या सच में ऐसा है? हमने अभी अभी सब देखा। तुम वो थी जिसने विधवा और उसके बच्चे को देखा और लाइन तोड़ने की कोशिश की। कितनी बेशर्म। ये सही है, मैं उनके लिए गवाही दे सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सच्चाई को तोड़ मरोड़ रही हो। मैंने तुम्हारे जैसा इंसान पहली बार देखा है। तुम इतने सारे लोगों के सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी करती हो। तुम सच में अंदर से बुरी हो। जब मोटी औरत ने इन लोगों को खड़े होकर उनके लिए गवाही देने के लिए हंगामा करते देखा तो वो हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? क्या मजाक है? उन्हें उससे लड़ने का क्या अधिकार था? वो जल्द ही एक बड़ी स्ट्रीमर बनने वाली थी। उसे बोलने का अधिकार था। यीशुआन ने मोटी औरत के अहंकार और घमंड को देखा। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, तुम इतनी महंगी कार के सहारे खड़ी हो, क्या तुम इसका मुआवजा दे सकती हो? ये अज्ञात था कि मोटी औरत बहुत अच्छा अभिनय कर रही थी या उसने खुद को पहले ही कार मालिक की पहचान दे दी थी, लेकिन उसने बहुत स्वाभाविक रूप से कहा, ये मेरी कार है। बेशक मैं इस पर अपनी मर्जी से झुक सकती हूँ। तुम कौन हो? कहानी जारी रहेगी।